प्रयागराज में आई बाढ़ पर अखिलेश यादव ने जब सरकार को घेरा तो भाजपा के नेता उन पर ही आरोप लगाने लगे। दोस्तों, प्रयागराज के भयंकर बाढ़ में कई तस्वीरें सामने आई। लोगों के घरों की एक एक मंजिल तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। 7,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लेने पर मजबूर हैं। इस पर जब अखिलेश यादव सवाल पूछते हुए पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जब बड़े बड़े लोगों की सुपर वीवीआईपी रैली या सभा का आयोजन कर सकती है तो बाढ़ में राहत बचाव का काम क्यों नहीं कर रही है। भाजपा सरकार एक भ्रष्ट और नाकाम सरकार साबित हुई है। प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से भयावह स्थिति है। भोजन और पीने के पानी की किल्लत चरम पर है। शौचालय की समस्या की वजह से लोग अशोभनीय अमानवीय हालतों में रहने पर मजबूर हैं। बीमार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं ठप हैं। चूहों और विषैले जीव जंतुओं का डर लोगों को सोने नहीं दे रहा। बिजली की समस्या और करंट का डर अलग से है। ऊपरी मंजिलों पर रहने पर मजबूर लोगों के बीच घर के धंसने का भी भय है। लोगों के घरों के सामान डूब गए हैं। लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। जो पहने हैं वो भी भीग गए हैं। लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच संवाद नहीं हो पा रहा है। बाढ़जन्य बीमारियों की आशंका से लोग ग्रसित हैं। कहा जाता है कि बाढ़ सिर्फ कीचड़, कचरा, मलबा और दुर्गंध ही नहीं, बीमारी, महामारी को भी छोड़कर जाती है। जो लोग दैनिक कमाई पर जीवन यापन करते हैं वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। गरीब मजदूर भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। किसानों की खेती जमीन पर पानी फिर गया है। दुकानों को अरबों रुपयों का नुकसान हो गया है। लोगों के पहचान पत्र, राशन कार्ड, जमीन जायदाद के कागज, बैंक की पासबुक, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बीमारी के पर्चे व अन्य जरूरी कागजात या तो भीग कर बर्बाद हो गए या फिर बह गए। लोगों के गाड़ी वाहन डूब गए हैं। नदी के किनारे नाव के सहारे जीवन जीने वाले समाज के बीच जीविकोपार्जन का गहरा संकट आ गया है। लेकिन उनकी दिक्कत सुनने समझने वाला भाजपा सरकार या उनके सहयोगी दलों में कोई भी नहीं है। बच्चों की शिक्षा का हनन हो रहा है। जिन लोगों का निधन हो रहा है उनके अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। इन हालातों में जनता बेहद आक्रोशित है, क्योंकि प्रशासन नदारद है और शासन आत्म प्रचार की आपसी होड़ में घूम घूम के फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। ऐसे में भाजपा सरकार से हमारी ये एक बड़ी मांग है कि उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में सिलसिलेवार जवाब प्रकाशित करें। जनता भय और आशंका के माहौल में कब तक रहने पर मजबूर होगी। विकास और स्मार्ट सिटी के दावों के बीच विनाश की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। भाजपा जाए तो चैन आए, बाढ़ग्रस्त कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने अपने इस पोस्ट में तमाम पहलुओं पर नजर डाली है। अखिलेश यादव ने इससे पहले भी एक बार सवाल उठाते हुए एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था, प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागवासियों को जल भराव के सिवा और क्या मिला। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी भाजपाई घपलों घोटालों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर रहा है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए हैं। अखिलेश यादव जब बाढ़ पर सवाल उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो भाजपा के डिप्टी सीएम केशव कहते हैं कि वो सत्ता से बाहर होने के कारण विचलित हो चुके हैं और अब नाटक नौटंकी कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव के इन सवालों को भाजपा के डिप्टी सीएम नाटक नौटंकी बताते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में कुछ ही समय पहले कुंभ का आयोजन भी हुआ था, जहां करोड़ों रुपए सरकार ने लगाए थे। लेकिन कुंभ खत्म होने के बाद सरकार प्रयागराज से लोगों को अपने हाल पर छोड़कर एसी वाले कमरों में पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बाढ़ से परेशान लोगों के लिए क्या कर रही है, क्योंकि जमीनी हकीकत में तो सरकार का काम नजर ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है। कुछ नहीं तो ये तस्वीर ही देखिए, एक लाचार माँ बाप अपनी दूध मुही बच्ची को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए हाथों में किस तरह से लिए जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कंस के राज में वासुदेव कृष्ण को हाथ में उठाकर लेकर गए थे। दोस्तों, प्रयागराज के कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लोग नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ के पानी ने कई लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। रोज कमाने खाने वाले परिवारों में रोटी की आफत आई हुई है। लेकिन सरकार के मंत्री विपक्ष के पूछे जा रहे सवालों पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं, बजाय इस बाढ़ में लोगों की मदद करने के। इसके अलावा जिन जगहों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, यानी बाढ़ से लोग परेशान नहीं हैं, उन इलाकों के हाल बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि उन इलाकों में जगह जगह करोड़ों की लागत से बनी सड़क धंसती जा रही है। इस पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें वो लिखते हैं, भाजपा का कुकर्म, धर्म में भी अधर्म।
महाकुंभ में प्रयागराज में हजारों करोड़ों की लागत से बनी सड़कों का हाल देखिए। भाजपाई भ्रष्टाचार का कमाल देखिए। दरअसल इस भाजपाई महाभ्रष्टाचार की बंदरबाट को समझने के लिए विशेष भाजपाई करप्शन क्रोनोलॉजी समझनी होगी। पहले महाकमीशन लेकर प्रधान ठेका दिया जाता है, फिर बड़ा कमीशन लेकर मुख्य ठेका दिया जाता है, फिर मोटा कमीशन लेकर उप ठेका दिया जाता है और उसके बाद भाजपाई सांसद जी का कमीशन का खेला चलता है, उसके बाद विधायक जी का। इसलिए भाजपा राज में सड़कें धंस रही हैं, पुल गिर रहे हैं, छतें टपक रही हैं, पानी की टंकियां धराशायी हो रही है। भाजपा सरकार नहीं भ्रष्टाचार का सहकार है। अखिलेश यादव ने धसी हुई सड़क पर भी सवाल उठाए। देखना होगा कि आखिर सोई हुई सरकार कब जागेगी और आखिर कब तक जनता को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव लगातार इन तमाम चीजों पर ध्यान दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहना है और साथ ही इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।